जोहार साथियों, विद्या विहार में आप सबका स्वागत है। साथियों, जेपीएससी तथा जेएसएससी द्वारा भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमारी विद्या विहार की टीम ऐसे झारखंड के करंट अफेयर्स लेकर आती है जो कि सभी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होगी। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों, वो झारखंड से संबंधित 19 से 30 जून 2023 का है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने सत्र 2023 से योग विभाग शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे धनबाद जिले का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। तो अगर संस्था से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है झारखंड जीएस में कि कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा संस्थान किस जगह पे स्थापित है। तो उस हिसाब से तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे अगर सवाल ये पूछा जाए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन किस विभाग की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, तो योग विभाग की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि धनबाद में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, यानी इंटरनेशनल योगा डे। तो इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इस साल का जो उसका थीम है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, हिंदी में भी यही है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये इसका थीम है 2023 का। कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी और सिद्धो कानू सेवा संस्थान की ओर से हजारीबाग सीतागढ़ा गौशाला में CPS सिद्धो कानू विद्यापीठ तथा छात्रावास की आधारशिला रखी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दो संस्थान की बात हो रही है, कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी और सिद्धो कानू सेवा संस्थान। इन दोनों की तरफ से हजारीबाग में जो सीतागढ़ा है, तो वहाँ पे हजारीबाग सीतागढ़ा गौशाला में CPS सिद्धो कानू विद्यापीठ की तरफ से, मतलब देखिए एक विद्यापीठ तो स्थापित किया ही जाएगा पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ छात्रावास का भी स्थापित किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या सो दोस्तों, देखिए अगर हम लोग विद्यापीठ की बात की जाए तो जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना, वहाँ पे लगभग 2000 बच्चों को CBSE बोर्ड से पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और लगभग 1000 बच्चों को रेसिडेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा रहने के लिए। तो ये दो मुख्य काम होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? ये नर्सों को दिया जाता है दोस्तों। तो हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे, 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है। तो नर्सों को उनके जो काम के लिए जो उनके सम्मान में जो पुरस्कार दिया जाता है, वो कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। देखिए उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी, ठीक है दोस्तों। अगर ये सवाल पूछा जाए कि इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है, तो 12 मई आप याद रखिएगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के धमकी गांव में मल्टी स्किलिंग टूल्स रूम का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो देखिए बात हो रही है गोड्डा जिले की, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, गोड्डा जिले में प्रखंड है मेहरमा प्रखंड, ठीक है। वहाँ पे जो धमड़ी गाँव है, यहाँ पे धमड़ी गाँव है, वहाँ पे मल्टी स्किलिंग टूल्स की शुरुआत की गई। यहाँ पे देखिए अगर सवाल ये पूछा गया कि किस कंपनी ने इस काम को शुरू किया है, तो जमशेदपुर के इंडो डेनिश टूल रूम नाम की कंपनी ने इस काम को शुरू किया है, ठीक है दोस्तों। बाकी डिटेल्स यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इसमें 9 करोड़ का लागत लगेगा। चाईबासा की एथलीट बसंती कुमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। चीन के चेंगदू में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के 10,000 मीटर की दौड़ स्पर्धा में वे भाग लेंगी। उसके भारतीय टीम में चयन होने पर राज्य की जो खेल निदेशक है, उनका नाम है सरोजिनी लकड़ा, और बाकी जो एथलेटिक्स के एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी लेकर, सब लोगों ने बसंती कुमारी को बधाई दी है। तो देखिए अगर दोस्तों यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में अगर पूछा जाए कि ये कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये चाइना में आयोजित हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये चाइना में, ठीक है। चाइना में किस जगह में दोस्तों? चेंगदू में, ठीक है। ये कब से कब तक चलेगा? ये 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। तो सवाल कभी कभी देखिए दोस्तों क्या पूछ दिया जाता है, पूछ दिया जाएगा चेंगदू कौन से कंट्री में है, तो ठीक है, चेंगदू चाइना में, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा है तो यहाँ पे वो पूछा जाएगा।
या ये पूछ दिया जाएगा बसंती कुमारी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है तो किस गेम्स के लिए दिया गया, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए दिया गया है। सवाल यहाँ पे ये भी बन सकता है कि जो हमारे झारखंड राज्य की जो खेल निदेशक है वो कौन है, तो वो है सरोजिनी लकड़ा। तो बहुत तरह के सवाल यहाँ बन सकते हैं, तो आप इसका थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा सुदूर और उग्रवाद प्रभावित ग्रामीण इलाकों के 100 प्रतिभावान विद्यार्थियों को मेडिकल तथा इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए खूंटी 100 शुरू किया जा रहा है। तो देखिए नाम से पता चल जा रहा होगा, खूंटी 100 मतलब खूंटी जिला की बात हो रही है। यहाँ पे 100 प्रतिभावान छात्राओं को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिन्हें इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी निःशुल्क मतलब बिना कोई चार्जेस के। तो अधिकतर जो स्टूडेंट है यहाँ पे देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की रहेंगी, ठीक है। इन छात्राओं को मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जा रही है, वो भी बिल्कुल किसी फीस के। जमशेदपुर में झारखंड स्टेट स्विमिंग चैंपियन का आयोजन हुआ। देखिए दोस्तों, अगर बात हो जाएगा कि झारखंड स्टेट स्विमिंग चैंपियन का आयोजन किस जिले में हुआ, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, जमशेदपुर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हुआ सो देखिए, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस चैंपियनशिप में 125 तैराक हिस्सा लिए, जिसमें से 75 पुरुष थे और 50 महिलाएं थी। अब यहाँ पे जो भी तैराक का जिसमें सिलेक्शन हुआ किस लिए हुआ था दोस्तों, क्योंकि 2 जुलाई से बेंगलोर में हो रही सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में इन्हें हिस्सा लेना था। जो लोग इसमें वेल ट्रेंड होंगे या इसमें पार्टिसिपेट होंगे, जिसका इसमें सिलेक्शन होगा, उनको 2 जुलाई से जो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे बेंगलोर में सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप, उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो देखिए सवाल यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि सीनियर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है, तो बेंगलोर में, ठीक है दोस्तों, तो बेंगलोर में आयोजित हुआ है। दूसरी सवाल यहाँ पे ये पूछ सकता है कि झारखंड स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप अभी हम लोग डिस्कस किए कहाँ हुआ है, जमशेदपुर में। जमशेदपुर के रहने वाले वी इंदु प्रकाश ने बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, में चल रहे स्पेशल ओलंपिक समर स्पेशल गेम्स की साइकिलिंग स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बात हो रही है वी इंदु प्रकाश, ये जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन, वहाँ पे स्पेशल ओलंपिक समर स्पेशल गेम्स हो रहा था, तो वहाँ साइकिलिंग में उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। पाकुड़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है 23 जून को हर साल मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अवसर पर साइकिल यात्रा निकाली गई। सिद्धू कान्हू पार्क से स्टेडियम तक आयोजित साइकिल यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये बन सकता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हर साल 23 जून को मनाया जाता है, इसलिए मैंने इसे इसमें करंट अफेयर्स में डाला है और ये झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंग्लिश में भी वही चीज़ है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके शॉर्ट में जियाडा बोलते हैं, JIADA। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जियाडा में औद्योगिक निवेश से संबंधित 108 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो जियाडा की प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस कमेटी की बैठक में स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और पलामू के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि देखिए जियाडा का अगर क्या फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन किस किस जिले में इसको प्रोजेक्ट्स को मतलब ज़मीन के लिए आवंटित किया गया है, तो रांची, लोहरदगा, हजारीबाग और पलामू, ये 4 जिला आप याद रखिएगा, रांची, हजारीबाग, लोहरदगा और पलामू। इसके अलावा अगर कोई और जिला छांटने के लिए दिया जाए ऑप्शन में दे सकता है, ये 3 जिला का नाम दे देगा, चौथा जिला कुछ और दे देगा, तो वो हम लोग उसमें पहचान जाएंगे कि वो अलग जिला है। तो ये 4 जिला इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है याद रखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर काहिरा पहुँचे। मिस्र मतलब इजिप्ट की बात हो रही है, कहाँ पहुँचे, वो काहिरा पहुँचे। तो यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये हमारे PM मोदी जी हैं, सर्कल में दिख रहे होंगे। इनके बगल में जो बैठे हैं कोट पहने हुए, ये हैं मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबौली। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबौली के साथ भेंट किया। मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर क्या कहा कि यात्रा से दोनों देशों के संबंध होंगे गहरे और मजबूत। तो देखिए यहाँ सवाल क्या क्या बन सकता है। यहाँ सवाल सबसे पहले ये बनेगा कि मिस्र के जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो कौन है, मुस्तफ़ा मदबौली, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर ये पूछा जाए मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है वो उसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है दोस्तों, ये किन्हें प्रदान किया गया, इससे किसको सम्मानित किया गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
तो यहाँ से ये सवाल बन सकता है दोस्तों। अगर ये भी पूछ सकता है कि काहिरा किस जगह पे, ये काहिरा जो दिख रहा है कहाँ पे है, ये मिस्र में है, ठीक है, मिस्र यानी इजिप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। जापान के काकामिगारा में 2 से 11 जून तक आयोजित जूनियर महिला एशिया कप की चैंपियन खिलाड़ियों का सिमडेगा यानी झारखंड में भव्य स्वागत हुआ। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे दोस्तों कि जापान के काकामिगारा में 2 से 11 जून तक जूनियर महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो चैंपियन खिलाड़ी रही हमारी, वो तो झारखंड की 3 खिलाड़ी थी, अभी हम लोग नाम डिस्कस करेंगे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इस प्रतियोगिता में पहली बार बनी चैंपियन भारतीय टीम में सिमडेगा जिले की 3 खिलाड़ी शामिल थी। वो तीनों खिलाड़ियों का नाम देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो तीनों खिलाड़ियों में दीपिका सोरंग, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी है। हम लोग पिछले करंट अफेयर्स में भी इनका डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनका शानदार प्रदर्शन रहा, इन लोग अपने खेल को बहुत अच्छे से खेले और इंडिया को इन्होंने जीत दिलाई, मतलब वर्ल्ड चैंपियन बनाया। इस अवसर पर हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कौनबेगी ने कहा कि वर्ष 2016 में भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता बनी थी और उस समय भी भारतीय टीम में सिमडेगा की 3 खिलाड़ी शामिल थी। तो थर्ड पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन शुरू का ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कि देखिए चैंपियन कौन रही थी, हमारे भारतीय टीम रही थी, ठीक है। ये जापान के किस जगह में हुआ था, काकामिगारा में। डेट तो नहीं पूछता है जनरली, लेकिन जगह पूछ देगा, ठीक है। तो खिलाड़ियों का अगर नाम पूछ दे तो दीपिका सोरंग, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी, ये हमारे झारखंड से थी, ठीक है। तो ये कौन से जिले की थी दोस्तों, ये सिमडेगा जिले की थी, इसलिए मैंने पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में इसको यहाँ पे मेंशन किया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में देश के पहले गिलोय प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। कई सफल किसानों को किया सम्मानित। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और फर्स्ट टाइम हो रहा है पूरे झारखंड की। तो अगर हम फर्स्ट टाइम, ऐसे इंडिया में ही हो रहा है, तो अगर इंडिया में फर्स्ट टाइम होता है, झारखंड में भी फर्स्ट टाइम होगा। तो फर्स्ट टाइम किस चीज़ के रिगार्डिंग में, गिलोय प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र, गिलोय की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगर पूछा जाए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप सबको पता है ये कहाँ स्थित है, रांची में, ठीक है। तो इस अवसर पर बहुत सारा काम किया गया दोस्तों। कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप ये फैक्ट्स को पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। रामगढ़ जिले के किसान सरकार की मदद और प्रोत्साहन पाकर फूलों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बात हो रही है रामगढ़ जिले की, ठीक है। सवाल ये पूछ दिया जाए कि किस जिले के किसान सरकार की मदद से आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं या सशक्त बन रहे थे, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, रामगढ़ जिला, ठीक। बस ये छोटा सा सवाल यहाँ बन सकता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ मनाया जाता है, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है लोगों को नशे की बुरी आदत से छुटकारा दिलाना, ठीक है, और इसका दुष्प्रभाव से बचाना है दोस्तों। इसका थीम भी पूछा जा सकता है, तो इसका इस साल का थीम यानी 2023 का थीम क्या था, पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। तो इसका ये था इस साल का थीम, ठीक है। तो ये सवाल बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल को 26 जून को मनाया जाता है। झारखंड में भी विभिन्न जगहों पे मनाया गया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और मैंने इसे करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। प्रख्यात पर्यावरणविद और जल संरक्षण पर 46 वर्षों से कार्य कर रहे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह ने देवघर का दौरा किया। इस दौरान वे पानी पंचायत नामक कार्यक्रम में शामिल हुए। तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है, अगर पूछा जाए कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, इस नाम से ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके बारे में लिखा गया कि ये प्रख्यात पर्यावरणविद हैं और जल संरक्षण, इस पे ये लगभग 46 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो अगर बस यहाँ पे यही सवाल बन सकता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किन को मतलब बोला जाता है, तो राजेंद्र सिंह आप सेलेक्ट कीजिएगा। अभी हाल ही में वो देवघर का दौरा क्यों किए थे, क्योंकि वहाँ पानी पंचायत नाम का एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें उनको शामिल होना था। लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में बेहतर कार्य करने के लिए गुमला जिले को केंद्र सरकार की ओर से भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे गुमला जिले की, ठीक है। गुमला जिले की बात हो रही है, इन्हें किस चीज़ से मतलब सम्मानित किया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। किस लिए, लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में बेहतर काम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है
यह सर्टिफिकेट पाने वालों की सूची में झारखंड के 9 जिलों में गुमला भी एक जिला है। यानी सवाल यहाँ पूछेगा कि झारखंड के टोटल कितने जिलों को ये मतलब सम्मान दिया जा रहा है, तो 9 जिला। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता कुछ इंपॉर्टेंट। आगे आप इसका ये सेकंड लाइन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना देवघर जिले के सारठ और करों के अलावा जामताड़ा जिले के विद्यासागर और जामताड़ा प्रखंड में 13,164 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का काम हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है हमारी सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का। ये कहाँ पे हो रहा है? ये देवघर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ सिंचाई का काम करना था, तो देवघर के साथ साथ ये जामताड़ा के लिए भी सिंचाई के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना किस जिला में है दोस्तों? तो आप देवघर सेलेक्ट कीजिएगा। गढ़वा जिले में खाद्यान्न लाभुकों की सुविधा के लिए प्रत्येक माह 15, 16, 25 और 26 तारीख को चावल दिवस मनाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पे गढ़वा जिले की। ठीक है, तो गढ़वा जिले में 15, 16, 25 और 26 हर महीने का 15, 16, 25 और 26 यानी ये 4 दिन चावल दिवस मनाया जाएगा। यानी हर महीने की बात हो रही है, तो आपको याद कर पाना आसान हो जाएगा। देखिए दोनों के लास्ट में 5 और 6 है, 5 और 6 है, यानी 15, 16, 25, 26 एक साथ आता है। तो ये पूछा जा सकता है कि गढ़वा जिले में किस दिन चावल दिवस मनाया जाएगा। हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे, तो 4 ऑप्शन आप याद रखिएगा कि हर महीने का ये चारों डेट में मनाया जाएगा। बात हो रही है गढ़वा जिले की दोस्तों, जिला का भी नाम याद रखिएगा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के मौसी बाड़ी से अपने धाम लौटने के साथ ही रांची में 9 दिनों तक चलने वाला रथ महोत्सव संपन्न हो गया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु घुरती रथ मेला में शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। तो ये देखिए जगन्नाथ की रथ यात्रा जो निकली थी हमारे रांची में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, सवाल यहाँ से बन सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी हो भाषा वारंग क्षेत्रीय लिपि के निर्माता ओत गुरु कोल लाको बोदरा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे लोकल भाषा की बात हो रही है। लोकल भाषा मतलब हमारा देखिए हो भाषा की बात हो रही है, जो हमारे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है। तो जो क्षेत्रीय जनजाति भाषा हो भाषा की बात करिए, तो उसका जो लिपि है उस लिपि का नाम पूछा जा सकता है। तो उसका लिपि क्या हो जाता है दोस्तों? वारंग क्षेत्रीय लिपि। लिपि का नाम भी जानना जरूरी है। और लिपि के जो निर्माता हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है? ओत गुरु कोल लाको बोदरा। देखिए लाको बोदरा आप याद रखिएगा, तो हो सकता है इजीली आपको याद हो जाए। इनकी जो पुण्यतिथि थी उन पर हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड की समृद्ध जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से राज्य सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सेकंड लाइन, लेकिन फर्स्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, स्टार लगा दे रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल यहाँ से मुझे तो लगता है 100% सवाल इससे बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में। थाईलैंड में खेले गए अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में लोहरदगा जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलते हुए 4 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, ये कहाँ हो रहा था? थाईलैंड में। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिएगा आप 4 और 3 टोटल 7 पदक हासिल किया गया है। मतलब जीते हैं हमारे खिलाड़ियों ने। 4 गोल्ड है और 3 रजत यानी सिल्वर है। टोटल कितना हो जा रहा है? 7 मेडल्स। ठीक है, अब उसके बारे में देखिए कुछ डिटेल्स यहाँ नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, आप डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। जिला कराटे संघ लोहरदगा के अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने नेतृत्व में खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, खिलाड़ियों के यहाँ पे नाम लिखा हुआ कुमकुम कुमारी, अनामिका उरांव, रोशनी उरांव, जूही कुमारी, सुनेहा कुमारी, अंजलि तिर्की और मरियम परवीन शामिल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से कुल 28 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें झारखंड से केवल लोहरदगा जिले की 7 बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है दोस्तों, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किस जगह पे हुआ था। थाईलैंड में टोटल कितना हम लोग मेडल जीते हैं? 7, जिसमें 4 गोल्ड है और 3 सिल्वर है। खिलाड़ियों के नाम भी एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो खिलाड़ियों का नाम भी हो सकता है पूछा जाए, और पूछा भी जाता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको, थोड़ा उनका याद रख लीजिएगा, नाम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के विजेता भारतीय टीम में शामिल झारखंड की खिलाड़ी महिमा, रोशनी
एवं दीपिका के लिए खेल निदेशालय ने समान समारोह आयोजित किया है। हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे दोस्तों कि देखिए 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। तीनों खिलाड़ी का आपको नाम याद रखना है, ठीक। तो आप उसको याद रखिएगा, सवाल पूछे जा सकते हैं। IIM रांची ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने की एक अभिनव पहल किया है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है IIM रांची। IIM रांची तो आपने सब ने सुना होगा, IIM रांची इंस्टीट्यूट रांची, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने का एक पहल स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस जो हमारा ये बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, ठीक है, वहाँ पर जो सामुदायिक पुस्तकालय है किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, IIM रांची, ठीक। ये यहाँ बन सकता है। दूसरा ये भी बन सकता है कि IIM रांची ने किस जगह पे सामुदायिक पुस्तकालय के स्थापित किया है, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि रांची में स्थित है। तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट है, हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यह पहल आरंभ फाउंडेशन और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के सहयोग से की गई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों। इस पुस्तकालय का उद्घाटन IIM रांची के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, देखिए इनका नाम दिया गया है, और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के निदेशक KL अग्रवाल ने किया। दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया, ठीक है दोस्तों। सामुदायिक पुस्तकालय का विचार IIM रांची की 2030 की रणनीतिक योजना के अनुरूप है और ह्यूमन कनेक्ट इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं दोस्तों कि कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, उनके जो निदेशक है उसका नाम दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो हमारा जो मेन हेडलाइन है इसका, मतलब IIM रांची ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने का एक अहम पहल किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, किसके किसके बीच में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अब ये जो हमारा करंट अफेयर्स है दोस्तों, हूल दिवस वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। किसी ना किसी एग्जाम में तो ये पूछा ही जाना है, क्योंकि ये झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये झारखंड GS में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, झारखंड GS में भी आप लोग हूल के बारे में पढ़े होंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचकर हूल दिवस पर भोगनाडीह पहुंचे, जहां वे शहीद सिद्धू कानू के वंशजों से मिले और कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित किया। तो देखिए, हूल दिवस पर मुख्यमंत्री कहां पहुंचे, साहिबगंज जिला पहुंचे, ठीक है। साहिबगंज जिला की किस जगह पे, भोगनाडीह में। वहां पे वो जो हमारे शहीद हैं, झारखंड के शहीद हैं सिद्धू कानू, उनके वंशजों से मिले और बहुत तरह का परियोजना जो राज्य को समर्पित किया है। और भी क्या क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भोगनाडीह जाकर शहीद सिद्धू कानू, फूलो झानो और चांद भैरव को श्रद्धांजलि दी। तो देखिए यहाँ पे हमारे शहीदों के नाम है सिद्धू कानू, फूलो झानो और चांद भैरव। ये सभी क्या थे, हमारे झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स थे। उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीदों के वंशजों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। वहीं श्री सोरेन ने वन विभाग द्वारा साहिबगंज में निर्मित फूलो झानो स्मृति वन का उद्घाटन किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि फूलो झानो स्मृति वन कहाँ पे है, ठीक है। फूलो झानो स्मृति वन किस जिला में है, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, साहिबगंज। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात हो रही है हूल दिवस की, तो हूल दिवस के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे हूल दिवस यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड GS के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देश भर में 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। तो सवाल यहाँ ये बनेगा, हूल क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को। ये आप रट लो, पढ़ लो, याद कर लो, या कुछ भी, आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाना चाहिए। इसके बारे में एक छोटा सा हिस्ट्री के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए, झारखंड GS भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देखने को मिल जाए। 30 जून 1855 को अंग्रेजों के खिलाफ सिद्धू कानू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जल, जंगल और जमीन की रक्षा को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंका था। इन अमर शहीदों की याद में हर साल हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। शॉर्ट में तो दोस्तों हम लोग यही करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हूल क्रांति दिवस 30 जून को मनाया जाता है। फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस हिसाब से उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि हूल क्रांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून हम लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा करंट अफेयर्स था, ये जून महीना का कंप्लीट हो जाता है। इसका पहले का भी सारा करंट अफेयर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स था 19 से 30 जून का, ठीक है दोस्तों।
मिलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।